हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 वीडियोस आई थिंक अपलोड हुई हैं लास्ट, और उसमें हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑपरेशन कोस्टिंग। तो वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैं चैप्टर दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा ऑपरेशन कोस्टिंग। इसकी लास्ट 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और इसमें हमारे सिर्फ 2 सम लेफ्ट हैं 2018 और 19 के, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम अब इस वीडियो में वही कवर अप करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए आज। तो इसके बाद हमारा जो एक ही चैप्टर लेफ्ट बचता है प्रैक्टिकल्स के लिए, जो है लास्ट रिकन्सिलेशन, तो हम 1-2 दिन में उसको भी कवर अप करके हमारी अकाउंट्स के चैप्टर सिलेबस को फिनिश कर देंगे। देन हम इसकी थ्योरी की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइज। तो और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स वगैरह प्रोवाइड चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है गाइज। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे 2 सम्स हैं 18 और 19 नवंबर के। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारी जैसे स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसको समझते हैं, हम वही काम करेंगे। ठीक है। लेखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टायर ऑफ पेन पी एंड क्यू। ठीक है जी। 2 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, 2 टाइप ऑफ पेन्स हैं, पी एंड क्यू। ठीक है। कोस्ट डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30 जून इज एंड फॉलो। इसमें डायरेक्ट मटेरियल है 4 लाख का, वेजेस गिवन है 2,24,000 की, प्रोडक्शन ओवरहेड है 96,000 का। पहले तो हमें स्टार्टिंग में यहाँ से पता चल गया कि पी एंड क्यू है। ठीक है। जैसे कि आपने अगर लास्ट वाली वीडियोस देखी हो तो आपको मैंने समझाया था कि इसमें बेसिकली कोशीट बनती है। ठीक है गाइज। तो अगर कोशीट बनती है तो इसमें इन्होंने 2 नाम बता दिए, पी और क्यू का। तो हमें पता है कि कोशीट में अब हमारे 2 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है गाइज। पी एंड क्यू के 2 कॉलम्स बनेंगे, तो हम इधर पी को नाम दे देंगे, इधर क्यू को। ठीक है जी। अब पहले हमें कोशीट में क्या डालना होता है, डायरेक्ट मटीरियल, जो कि है 4 लाख का। अब हमें 4 लाख तो मिल गया। अब इसको पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो हमें आगे रीड आउट करना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। ये बोल रहे हैं कि कोई वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ टाइप पी। देखिए ध्यान से, पहले डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हैं, जो हमने अभी अभी फर्स्ट ये डालना है, जिसके लिए हम नीचे रीड आउट करने आए हैं, उसी का पॉइंट दे रही है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ टाइप पी कोस्ट ट्वाइस, मतलब ट्वाइस, डबल, पी का ट्वाइस एज मच डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ टाइप क्यू। पी का जो है वो ट्वाइस हो जाएगा और जो क्यू का है वो एज इट इज रह जाएगा। देखो कैसे। अब यहाँ पे नीचे देखो, इन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्शन यूनिट। जो हमारे ये प्रोडक्शन के नीचे हमें यूनिट्स गिवन है, ये हमें यूनिट्स गिवन है ना, पी और क्यू के, ये सेल गिवन है। तो इसके लिए तो मटेरियल के लिए तो हमें हमारे प्रोडक्शन यूनिट ही लगेंगे। इन्होंने बोला है पी के ट्वाइस। ठीक है जी। पी 40,000 है, पी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80,000। पी के बोला है इन्होंने ट्वाइस, और क्यू को जो है जैसे वैसे ही, ये 80,000 हो गए, क्यू के एज इट इज 1,20,000, 80,000 रेशो 1,20,000। और इसमें से भी अगर 4 zeros कट करें इसमें से भी, तो हमारी रेशो क्या बनी, 8:12। ठीक है जी। 8:12 हमारी रेशो बन गई इसकी। तो इसको अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसकी रेशो ही फाइंड आउट करनी थी ना हमने अभी। ध्यान से समझिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, वही पॉइंट रिपीट। यहाँ पे बोला गया था पी जो है उसको ट्वाइस करना है और क्यू को एज इट इज रखना है। तो प्रोडक्शन के जो हमें यूनिट्स गिवन है, हम उसको ट्वाइस और ऐसे ही रखेंगे। प्रोडक्शन के पी के 40,000 गिवन है, तो इन्होंने बोला है पी को ट्वाइस कर दो। तो 40,000 का ट्वाइस मतलब डबल हो गया 80,000, और 1,20,000 एज इट इज, बिकॉज क्यू को बोला है कि एज इट इज ही रखना है। तो हमने इनमें से 4 zeros कट की, तो 8:12 हमारा बच गया। ठीक है जी। पी और क्यू का है, तो हमारे पास रेशो कौन सी आ गई जी, 8:12। अब 4 लाख को हम 8:12 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए 4 लाख है हमारा, 4 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी। 1,60,000 मेरा आ गया पी में, और बाकी का जो अमाउंट है वो मेरा आ जाएगा क्यू में, 2,40,000। ठीक है जी। हमने कोशीट का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपना चलना है, जैसे हमारी कोशीट होती है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारा डायरेक्ट वेजेस जो है 2,24,000। पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगी डायरेक्ट वेजेस 2,24,000। ठीक है जी। अब इसके रिलेटेड मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नीचे कोई लाइन देखनी पड़ेगी, दी है कि नहीं।
फर्स्ट पॉइंट हमने अभी अभी रीड आउट किया डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट देखेंगे अब हम हमारा डायरेक्ट वेजेस बोल रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर टाइप ऑफ क्यू वर्स 60% ऑफ थूस फॉर टाइप पी। बोल रहे हैं जो डायरेक्ट वेजेस है वो क्यू का जो है वो 60% है। ठीक, क्यू का 60% कैसे देखेंगे? अब हमने रेशो तो इसी में से निकालनी है जो हमें ये यूनिट प्रोड्यूस गिवन है, प्रोडक्शन के यूनिट्स गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये वाले तो सेल्स के यूनिट गिवन है, ये या तो सेलिंग में यूज होंगे या सेल निकालने में यूज होंगे। इसमें सेल में कोई लिंक नहीं है तो हमने प्रोडक्शन ही देखना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो क्यू है उसका 60%, क्यू का 60%, तो मतलब इन्होंने पी के बारे में कुछ नहीं बोला ना, पी तो एज इट इज बोला है, तो क्या पी हम लिख लेंगे ऐसे ही हमारा 4 लाख। और जो इन्होंने बोला है क्यू कितना है 1,20,000। ठीक है जी, इन्होंने इसका बोला है 60% कर दो। 60% कितना आया 72,000। ये है हमारा 40,000, ये 72,000। अब इनमें से 3 जीरो में से 3 जीरो अगर हम कट कर दे तो हमारा कितना बचेगा 40:72। 40:72। ठीक है जी, तो हम अब उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें 40:72 को, अब हमारा जितना आया 40 कितना आया 72, तो मैंने यहाँ पे पहले मेरी रेशियो लिख ली 40:72। ठीक है जी, अब पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, जो मेरी आई है 40 + 72 कितना आया मेरा 112। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी 2,24,000 × 40 डिवाइड बाय इसका टोटल 112 करके मेरा कितना आ गया 80,000। सेम ही मैं इसके साथ करूंगी 2,24,000 गिवन है मुझे। ठीक है जी, 2,24,000 मल्टीप्लाई करूंगी 72 के साथ डिवाइड बाय 112। ठीक है जी, ये मेरा आ गया 1,44,000 मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद मेरी क्या निकल आती है, अगर हमें कुछ और दिया है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं एक और, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है जी, ये हमें गिवन है 96,000 के। अब देखना है हमें नीचे इसके बारे में क्या कहा गया है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाज ऑफ द सेम रेट ऑफ बोथ टाइप्स। बोले हैं प्रोडक्शन के जो नीचे यूनिट्स गिवन है वो दोनों सेम ही रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट में बोला था ना ट्वाइस इसका, सेकंड में 60%, थर्ड में बोले हैं जो प्रोडक्शन के लिए उसमें जो जैसे गिवन है वैसे ही लेंगे। मतलब हम अगर देखें तो 4:12 लेंगे हम, क्योंकि 4 zeros इधर से कट 4 इधर से कट 4:12 आ गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 4:12। ठीक है जी, अब हमारी 96,000 वैल्यू है। ठीक है जी, अब 12 + 4 16 होता है। 96,000 × 4 डिवाइड बाय 16 किया तो मेरा आया 24,000। ठीक है जी, 24,000 मैंने इधर डाल दिया और बाकी 12 के साथ करके मैंने उधर डाल दिया। ठीक है गाइज, बहुत इजी है। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ आपको जल्दी से जल्द मिलती रहे। ठीक है जी, देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमें और कुछ गिवन नहीं है। यहाँ तक देख लिया हमने, ये 3 चीज़ें गिवन थी, अब हमने मोस्टली ये देख लिया। अब हम हमारे 4th पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हम लेते हैं, ये हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए, मतलब हमारे थे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट निकल ली थी, मैंने टोटल नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नो डाउट। आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से चलना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट निकल आई, तो यहाँ पे क्या निकलनी थी वर्क कॉस्ट। हम पहले वर्क कॉस्ट ही निकाल लेते हैं टोटल करके, ताकि आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, हम निकालनी होती है एक एक चीज़, जस्ट मेरे को आपको समझाना है, दैट्स वाई मैं फटाफट कर रही हूँ। तो आप एक एक चीज़ निकाल सकते हैं, पहले मटेरियल कंज्यूम, देन प्राइम कॉस्ट, देन वर्क कॉस्ट। ठीक है जी, ये हमने कर दिया हमारा टोटल, तो हमारे आंसर्स आ गए दोनों साइड के वर्क कॉस्ट के। अब इसके बाद हम हमारा क्या डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस। अब देखें अगर हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फॉर ईच वाज 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो भी हमारे डायरेक्ट वेजेस हमने डाले हैं उसका 200%, 100% होता है सेम वैल्यू, 200% हो जाएगा उसका डबल। अब देखो हम यहाँ पे पहले तो लिख लेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है जी, जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस है, बोल रहे हैं डायरेक्ट वेजेस जो भी है इसका 200%। ठीक है जी, हम इसके ऊपर 200% देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा 80,000 है, 80,000 × 200% डायरेक्ट कर दिया। वैसे देखने में तो ये डायरेक्ट इसका डबल ही होएगा अगर हम करें, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है 1,44,000, इसका हमने 200% किया तो 2,88,000 आ गया जी हमारा सेकंड। ठीक है, देन हमने इसको ऐड कर देना अब इसके अंदर, और हमारी वैल्यूज लिख लेंगे हम
7,44,000 आया इस तरफ, और इस तरफ करेंगे तो हमारा आएगा 4,24,000। ठीक है जी, ये हमारी निकल आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम निकालते होते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है सेलिंग कॉस्ट वर 50 पैसा पर टन फॉर बोथ टाइप। बोले हैं सेलिंग कॉस्ट जो है, अब मैंने आपको बताया था जो सेल के यूनिट्स हमें गिवन है, ठीक है जी, जो सेल के यूनिट्स हमें गिवन है वो हमने सिर्फ सेलिंग में और सेल में यूज करने होते हैं। ठीक है जी, सेलिंग के जो हमें यूनिट्स गिवन होते हैं वो हमने सेल में या उसमें यूज करने होते हैं। बट अगर हम अब यहाँ के इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमें जहाँ तक याद है एडमिनिस्ट्रेटिंग के बाद क्लोजिंग और ओपनिंग फिनिश भी आता है। और अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी ने प्रोडक्शन की 40,000 यूनिट्स की और उसके सेल कितने हुए, पी के 36,000 यूनिट्स। पी ने प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये सेल ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन कितने की 40,000 यूनिट्स की और उसके सेल हुए 36,000 यूनिट्स। तो 4,000 यूनिट्स जो उसके हैं वो कहाँ गए, वो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस बचा ना उसका, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों का निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही निकालते हैं। उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, पहले मैं पी का निकाल रही हूँ 4,24,000, ठीक है, 4,24,000 डिवाइडेड बाय जितने हमने यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस किए हैं। पी ने कितने किए थे प्रोड्यूस, 40,000 मल्टीप्लाई कितने नहीं बिके, टोटल 40,000 यूनिट्स थे, 36 सेल हो गए, तो कितने नहीं बिके 4,000। तो ऐसे करके हम इसको निकालेंगे। पहले देखो मैंने किया 4,24,000 कैलकुलेशन की मैंने, 4,24,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 4,000, तो मेरा करके क्या आया 42,400। तो ये मेरा आया क्लोजिंग स्टॉक पी का। ऐसे हम मैं निकाल लूंगी क्यू का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ये वैल्यू उठाऊंगी 7,44,000, ठीक है जी। अब क्यू के देखो, क्यू ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे 1,20,000 और उसके सेल कितने हुए 1 लाख, मतलब 20,000 यूनिट उसके क्लोजिंग बचते हैं। डिवाइड में हमने रखने होते हैं यूनिट जितने हमारे प्रोड्यूस हुए हैं और मल्टीप्लाई में जितने सेल नहीं हुए। टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए 1,20,000 और सेल कितने नहीं हुए 20,000। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 7,44,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई 20,000, ठीक है जी, 1,24,000 हमारा आ गया इसका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब हम बेसिकली सिंपली इसमें से अपना क्लोजिंग माइनस कर देंगे और हमारी निकल के क्या आती होती है इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है जी। देन हमारे 4,24,000 माइनस 4,24,100 हमारे आगे 381,600, ठीक है जी। देन इसके बाद अब हमने देखना है कि क्या बोल रहे हैं ये। उसके बाद हमें पता है हमारे सेलिंग आते होते हैं, ये हमारी क्या निकल के आई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम हमारे क्या डालते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इसके बाद हम हमारे क्या डालते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम हमें देखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस क्या बोल रहे हैं 0.50 पैसा पर टन फॉर बोथ टाइप, मतलब दोनों के ऊपर 0.50 पैसा, ठीक है जी। हमने यहाँ पे 0.50 पी के लिए 0.50 क्यू के लिए लिख लिया। उसके बाद सेलिंग के लिए हमने प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से लेने होते हैं, जो सेल के होते हैं। सेलिंग अब खुद से बोल रही है कि मेरे को सेल के यूनिट्स में जाना है, तो आप इसमें प्रोडक्शन के यूनिट्स लेने की गलती मत करना। पी के यूनिट्स 36,000, क्यू के 1 लाख, तो 36,000 और इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है जी। इसका आ जाएगा आपका 18,000 और इसका आ जाएगा आपका 50,000। बेसिकली 0.50 होता है इनका हाफ, ठीक है, आप करके देख लेना कैलकुलेशन, वही आएगा, ठीक है जी। COGS हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसको ऐड ऑन करेंगे, जैसे 381,660 है प्लस 18,000 किया तो आ जाएगा मेरा 399,600, 399,600 और इधर किया तो मैंने 6,20,000 प्लस 50,000 किया तो मेरा आ गया 6,70,000, ठीक है जी। देन इसके बाद अब हमने यहाँ पे लिखनी होती है सेल, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ निकलेगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है गाइस। अब हमने देखना है कि हमें सेल के बारे में क्या बोला है। यहाँ तक हमने रीड आउट कर लिया, ये हम यूज करते हैं। और इसके बाद ये बोला हुआ है सेलिंग प्राइस वर 14 पर टन फॉर पी, 14 रुपये पर टन है पी के लिए और 10 रुपये पर टन है क्यू के लिए जी। सेल के लिए बोल रहे हैं, अब 10 रुपये बोल रहे हैं पी के लिए और 14 रुपये बोल रहे हैं क्यू के लिए। देख लीजिए, नहीं 14 रुपये बोल रहे हैं पी के लिए
और 10 रुपये बोल रहे हैं क्यू के लिए। ठीक है जी, अब हम इसके यूनिट्स देखें तो पी के यूनिट्स हैं 36,000, तो मैं 14 को 36,000 से गुना कर दूंगी, और क्यू के यूनिट्स हैं 1,00,000, तो मैं इसको 1,00,000 से गुना कर दूंगी। ठीक है जी, तो ऐसा करने पे मेरे देखो 36,000 मैंने किया, 36,000 गुना 14 मेरे आए 5,04,000 सेल आई पी की। ऐसे ही मैं करती हूँ 1,00,000 को 10 के साथ गुना, तो मेरा आएगा 10 लाख जो आ गई मेरी क्यू की सेल। अब इसमें से बेसिकली मेरे को इसको माइनस करना है और मेरे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, 399,600 किया तो मेरा आया 104400, और इस तरफ अगर मैं करूं तो मेरा आएगा 33 लाख। ठीक है जी, 3,30,000 ये आ गया हमारा दोनों साइड का प्रॉफिट। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे आंसर्स हमारे मैच करने चाहें तो वो कैसे निकलेंगे भाई, हमने आंसर्स तो हमारे निकाले ही नहीं हैं, तो ये हमारे आंसर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रेशियोज निकालनी है हमें। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे कौन से निकाल रखे हैं यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है जी, पहले यहाँ पे निकाल रखे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है जी, प्रोडक्शन पर यूनिट मैं यहाँ पे लिख लूँगी। ठीक है, अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये खुद से बता रहा है कि इसमें क्या निकाला हुआ है। यहाँ पे बोला भी है ना, शोइंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे दो बंदे हैं पी और क्यू। ठीक है जी, अब बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी अभी हमने सम किया, यहाँ पे हमने निकाली थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पी की आई 4,24,000, इसकी आई 7,44,000, तो हम पहले यहाँ पे लिख दें। फॉर्मूला जो है इसके नाम के अंदर ही है, अगर हम ध्यान से समझें तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है जी, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठा लिया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, पर यूनिट। पर यूनिट, यूनिट कितने प्रोड्यूस किए थे उसने, पी ने किए 40,000, इसने किए 1,20,000, जितने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके साथ डिवाइड कर देना है बेसिकली, तो हमारा पर यूनिट निकल आएगा। ठीक है जी, देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 4,24,000 डिवाइडेड बाय 40,000 किया मैंने, आया 10.6, और इसको किया मैंने 7,44,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो मेरा आ गया 6.2। ठीक है जी, हाँ जी गाइज, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बोल रखा है, उसके बाद बोला है कि टोटल कॉस्ट, पहले हमने पर यूनिट निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, देन हमने पर यूनिट निकालनी है टोटल कॉस्ट पे, देन हमने पर यूनिट निकालनी है प्रॉफिट पे। ठीक है जी, अभी अभी हमने निकाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ली, यहाँ से ऊपर ऊपर जब हम यूनिट्स ले रहे थे तो हम प्रोडक्शन के यूनिट्स ले रहे थे। इसके बाद जब हमने यूनिट्स लेने स्टार्ट किए तब हमने कौन से यूनिट्स लिए, सेल के। तो अब इसके बाद हमें क्या बोला है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी ये वाली होती है जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, उसको हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट ले रहे हैं तो दैट्स व्हाई मीन्स कि इसका जो यूनिट्स हैं वो हम सेल वाले लेंगे। ठीक है जी, तो इसमें एक बात ध्यान यही रखने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मुंह से बोल रही है कि मैंने प्रोडक्शन के यूनिट्स लेने हैं। टोटल कॉस्ट में हमारी सेलिंग कॉस्ट आ जाती है, मतलब सेल्स के यूनिट्स, तो इसमें भी हमारी पी और क्यू है। टोटल कॉस्ट की हम वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 3,99,600, और यहाँ पे है 6,70,000। ठीक है जी, इनके यूनिट्स अब हमने देखनी है, जो हमारे सेल के हैं वो है इसके लिए 36,000 और इसके लिए है 1 लाख। ठीक है गाइस, तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें 3,99,600 डिवाइडेड बाय 36,000, तो हमारी आएगी यहाँ पे 11.1 वैल्यू, और यहाँ पे 6,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करें तो हमारी आएगी 6.7 वैल्यू। ठीक है गाइस, तो ये देखिए दो आंसर्स हमारे ये रहे। उसके बाद बोला है प्रॉफिट पर यूनिट, जो है हमारा प्रॉफिट आया है, हमारा जो हमारा प्रॉफिट आंसर में निकल के आया है उसको भी पर यूनिट से करना है जी। प्रॉफिट तो हम करते ही प्रॉफिट अपॉन सेल वाला फॉर्मूला है एक हमारा, तो इसमें भी वैसे ही होएगा। अब हमारा प्रॉफिट कौन कौन सा अमाउंट निकला है, इतना हमारा प्रॉफिट आया था जो मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है जी, अब इनको भी बोल रहे हैं यूनिट से करना है, तो हमने प्रॉफिट लिख लिया, इसके डिवाइड में हम लिख देंगे हमारे यूनिट्स, इसके साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। देखिए
यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 104400 डिवाइडेड बाय 36,000 किया हमने, आया 2.9। और यहाँ पे अगर हम करें दूसरे को 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो आया हमारा 3.3। ठीक है गाइस, तो ये सम हमारा हो गया है पूरा कंप्लीटली सॉल्व्ड। अब हमारा नेक्स्ट सम है जो, आई होप आपको ये समझ आया। आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने सॉल्व किया हुआ अभी दिखा देती हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, देन ये वाला पेज तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा। देन अब हम हमारा नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे 2019 नवंबर का जो सम है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें हर पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी चीज़ गिवन है। सो दैट्स वाई पहले स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं। अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग अर्न एन एवरेज नेट प्रॉफिट 3 पर पीस। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है जी यहाँ पे 3 पर पीस, याद रखिएगा नेट प्रॉफिट गिवन है। ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बाय प्रोड्यूसिंग, सेलिंग प्राइस दिया 15 रुपीज एंड सेलिंग 60,000 पीसीज एट 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी। 60,000 पीसीज को सेल किया है 60% कैपेसिटी पे। कंपोजिशन ऑफ सेल, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल का रेट दे रखा है 4, लेबर है 1, वर्क ओवरहेड है 6, वर्क ओवरहेड है 6 जिसमें से बोल रहे हैं 50% है फिक्स। उसके बाद दे रखे हैं सेल ओवरहेड जो है 1 और उसमें से भी 25% है हमारे वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो हमने पहले बेसिकली इसी को कोशिट को देख के चलना है। तो हम बेसिकली यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वीडियो जो हमारा सम है ये वाला, पहले हम सम नंबर डालेंगे 2019 नवंबर। ठीक है जी, तो हमने बेसिकली मैंने आपको समझाया कि 2 कोशिट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। तो हम पहले अपनी नॉर्मल कोशिट अगर स्टार्ट करें तो हमें मटेरियल वगैरह गिवन है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? हमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 60,000 जो पीसीज हैं टोटल वो हैं। ठीक है जी, 60,000 पीसीज हैं। तो हमें ये दे रखे हैं, प्रोडक्शन दे रखी है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जैसे आता है पहले डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, 60,000 हमारे टोटल यूनिट्स हैं और बोलने हैं 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो मैंने 60,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो मेरा आ गया 2,40,000 जो मैं यहाँ पे अपना डाल दूंगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, देन ये भी 60,000 तो यूनिट्स तो 60,000 ही हैं, मल्टीप्लाई 1 रुपीज़ बोल रहे हैं तो 60,000 यहाँ पे डाल दिया। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरी निकलेगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, तो हमने हमारी प्राइम कॉस्ट निकाल ली 3 लाख रुपीज़। ठीक है, जो हमारी निकल आई। देन जो हमारे वर्क ओवरहेड्स हैं, मतलब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो हमें दे रखे हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि 50% जो है वो फिक्स है और जो 50% है वो वेरिएबल है। मतलब एक हम लिखेंगे फिक्स, एक लिखेंगे वेरिएबल। ठीक है, पहले इसमें से देखो 6 का 50% कितना होता है, मतलब 6 का हाफ 3, मतलब 3 हमारे फिक्स हैं, 3 हमारे वेरिएबल हैं। हमारे यूनिट्स कितने हैं 60,000, तो हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 60,000, 3 × 60,000। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी कितनी वैल्यू आई 1,80,000 एंड देन 1,80,000। अब हम इसको जब एड ऑन करेंगे तो हमारी क्या निकलती होती है वर्क कॉस्ट, जो हमारी एड ऑन करके आएगी 6,60,000। आप करके देख लीजिए, यही आएगी। ठीक है जी, देन इसके बाद हमारे क्या आते हैं ऑफिस। ऑफिस हमें दे नहीं रखे, जहाँ तक हम देखें तो हमें सेल दे रखे हैं, मतलब सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, ऑफिस नहीं दे रखे। तो हम यहाँ पे ऑफिस लिख के उसको नील छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नील या स्लैश डाल देंगे ऐसे ही। ठीक है जी, ऑफिस के बाद हमारे क्या निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारा एज इट इज यही आ जाएगा। आपको मैं कोशिट के फॉर्मेट के बेसिस पे ही ये करवा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हमारा क्या आते हैं सेलिंग। अब सेलिंग में बोल रहे हैं फिक्स भी है वेरिएबल भी है। ठीक है जी, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद बोले हैं जो 1 रुपीज़ है उसमें से 25% वेरिएबल है। 1 का अगर आप 25% करेंगे तो 0.25 आएगा जो कि है वेरिएबल। ठीक है जी, तो बचा कितना 0.75 जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45,000 और यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ठीक है जी, देन हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा जो भी आना होगा 7,20,000 आएगा आई थिंक हमारा। ठीक है, देन ये क्या निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद हमने देखना क्या है कि हमारी सेल कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका 15 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ पर यूनिट, सेल की उसने 60,000 पीसीज। तो सेल हमारी निकल सकती है ना 60,000 × 15 करके।
ठीक है जी। 16,000 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारी 9 लाख की सेल निकल आएगी। अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलता है, 1,80,000 का, जो हम यहाँ पे डाल देंगे। बेसिकली ये हमने बनाई है हमारी सिंपल कोशिश, जो हम 2 कोशिश बनाते हैं बेसिकली हर सब में, आपको मैंने बताया था। तो ये हमने बेसिकली सिंपल कोशिश बनाई है जो हमें बोला गया था। ठीक है जी। देन हम आगे चलते हैं गाइस। अब देखिए हमने ये वाला सारा स्टेप कर लिया, अब हम आगे रीड आउट करेंगे कि क्या बोल रखा है, देन हम सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर कर सके अपनी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटीड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेटेड दैट हिज फिक्स चार्जेस विल बी गो अप टू, जितने भी हमारे फिक्स चार्जेस हैं वो इंक्रीज होंगे 10% से। जैसे ये थे जो हमारी नेक्स्ट कोशिश बनेगी ना, उसमें जैसे जो हमारे फिक्स्ड वाले थे वो 10% इंक्रीमेंट होएगी। ठीक है जी, हम देख लेंगे जब करेंगे। डायरेक्ट लेबर विल बी इंक्रीज बाय 20%, डायरेक्ट लेबर को 20% इंक्रीज करना है। मटीरियल विल बी इंक्रीज बाय 5% और सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज। ठीक है जी। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया, अब बोल रहे हैं कि यूनिट्स बताओ, हम बोल रहे हैं टोटल। इसमें जो हमारी ये हमने कोशिश बनाई थी, इसमें हम हमारे यूनिट्स कितने लेके चल रहे थे, 60,000 यूनिट जो इसने प्रोड्यूस किए थे। हमने सारे सब में 60,000 यूनिट लिए। अब आगे हमें दूसरी कोशिश के लिए दूसरे यूनिट्स चाहिए जो कि हमें देखने। अब आगे देखो, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ही ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। 20% ऑफ हिज कैपेसिटी बोल रहे हैं। एंड वट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड द एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर टू इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग ऑल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दे रखा है, बोल रहे हैं कि 20% ऐड करना है। ठीक है जी। अब देखो 60,000 ऑलरेडी है, इसमें अगर हम 20% ऐड करें, जैसे देखो 60,000 है, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं, 60 यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूनिट्स। ठीक है जी। ये हमारे 60,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। टोटल एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे टोटल 100% यूनिट्स हैं। ठीक है। 100% में से 60% हमारे यहाँ पे थे। ठीक है। यहाँ पे देखो पीछे कुछ बोला हुआ था, आई थिंक 50% का, ये देखो यहाँ पे बोला हुआ था ना 60% पोटेंशियल कैपेसिटी है, तो 60,000 यूनिट्स है। 60% कैपेसिटी पे 60,000 यूनिट्स है, मतलब टोटल अगर 100% होती तो 1 लाख यूनिट्स होते। ठीक है। तो 60% यूनिट 60,000 पे है, तो इसमें बोल रहे हैं 20% इंक्रीमेंट कर दो, फर्दर 20%। तो इसमें अगर हम 20% इंक्रीज करें तो कितने परसेंट होते हैं, 80%। तो हमने 60,000 को 60% पे लिया हुआ है, बट अब हमने 80% पे करना है, तो हमारे टोटल यूनिट्स आ जाएंगे 80,000 यूनिट्स। आप करके देख लीजिए, 80,000 यूनिट्स हमारे टोटल आएंगे। तो अब हमने जो नई कोशिश प्रिपेयर करनी है अपनी कोशिश, तो इसको हमने 80,000 यूनिट्स पे बनाना है। ठीक है जी। अब हम बेसिकली हमारी उसी कोशिश को लेके चलेंगे और इस यूनिट्स को बनाते जाएंगे। ठीक है। पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल है जो, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे हम। कितने का था हमारा डायरेक्ट मटेरियल, हम ले रहे थे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे 60,000 को। अब यहाँ पे हो गए यूनिट चेंज। ठीक है। 80,000 हो गए तो हम 80,000 लेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोल रखा था कि डायरेक्ट मटेरियल विल बी इंक्रीज बाय 5%। जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है वो 5% इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर सकती हूँ 5% का, क्योंकि बोल रखा है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपनी 80,000 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5%, कितना आया, 3,36,000। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे अपने यूनिट्स को। ठीक है जी। देन हमारे क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के भी अब यहाँ पे हमने 60,000 यूनिट लगाए थे, अब हमने 80,000 करने हैं। तो डायरेक्ट अगर हम चाहें 80,000 से भी कर सकते हैं, जैसे वरना नहीं था मैंने आपको सिखाया हुआ है 60,000 डिवाइड बाय 60, तो वो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि अब हम 80 से कर रहे हैं तो यूनिट्स, क्योंकि हमें रेट दे रखा है पर यूनिट, तो आप ऐसे ही करिए, आपको ईजी रहेगा। ठीक है जी। देन इसका रेट क्या था, 1। उसके बाद डायरेक्ट लेबर में क्या इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, 20%, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 1, 80,000 प्लस इसमें किया हमने 20%, तो आया 96,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे 96,000। इसके बाद मेरी क्या निकल आई, ये जी प्राइम कॉस्ट, इसको मैंने लिख लिया प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। तो मेरा आ गया 4,32,000। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डाले थे, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, हमारे वर्क ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी बोल सकते हो, फिक्स थे, एक थे वेरिएबल। ठीक है जी। एक थे फिक्स, एक थे वेरिएबल। उसके बाद वहाँ पे क्या था हमारा, जो थे हमारे फिक्स, उसमें यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फिक्स जो है विल गो अप टू 10%। जो फिक्स हैं वो अप टू 10% इंक्रीज हुए। तो फिक्स तो हम एज इट इज उठा सकते हैं ना,
1,80,000 थे हमारे, ठीक है जी। बोले जैसे थे फिक्स जैसे थे उसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ है, 80,000 प्लस 10%, 60,000 यूनिट से ही बोले जैसे हैं वैसे ही उसमें इंक्रीमेंट कर दिया 10% का, ठीक है जी। फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय दैट, वैसे ही जैसे थे, ठीक है जी। तो 1,80,000 थे हमारे, तो इसमें मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया तो मेरे बन गए 1,98,000, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 1,98,000 लिख दिए। अब जो मेरे वेरिएबल्स थे वो कैसे थे देखो। अब मेरे वेरिएबल्स की बारे में मैं यूनिट्स लूंगी, क्योंकि मेरे को वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं ना बोला गया। देखो फिक्स बोला है, लेबर, मटेरियल, प्राइस बोला है, वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बोला। तो वेरिएबल यहाँ पे यूनिट्स थे, यहाँ पे यूनिट्स चेंज है तो मैं वेरिएबल को यूनिट चेंज करके लूंगी। 80,000 मल्टीप्लाई 3 मैंने किया, 80,000 मल्टीप्लाई 3 तो मेरा आया 2,40,000। यहाँ पे गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे स्पेशली बोला है जो फिक्स चार्जेस है वो गो अप टू बाय 10% इंक्रीज हुए, जैसे गिवन थे वैसे ही 10% इंक्रीमेंट हुई, कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है जी। और दूसरे वेरिएबल के बारे में कुछ बोला नहीं, तो देन यूनिट्स अगर चेंज हैं तो हम ऑब्वियस ही बात है उसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। इसको मैंने जब टोटल किया तो मेरी वर्क कॉस्ट निकल के आ जाएगी यहाँ पे 8,70,000, ठीक है जी। तो मेरी ये निकल के आ गई 8,70,000। देन इसके बाद हमें यहाँ पे भी देखो ऑफिस नहीं गिवन था तो हमने ऐसे ही छोड़ा, यहाँ पे भी हमारा ऑफिस नहीं गिवन, जाने दो। उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गई एज इट इज ऐसे ही 8,70,000। देन हमारे आते हैं सेलिंग, ठीक है जी, हमारे आते हैं सेलिंग। सेलिंग के बारे में यहाँ पे कुछ बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, बोले हैं सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है जी। हमने आपकी बात मान ली कि सेलिंग प्राइस इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो सेलिंग में यहाँ पे क्या था, फिक्स और वेरिएबल, ठीक है जी, फिक्स और वेरिएबल। बट ऊपर क्या बोल रहे थे कि जो हमारे वेरिएबल हैं फिक्स में 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो हम फिक्स एज इट इज उठा सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 45,000 के थे हमारे तो हमने इसमें प्लस 10% इंक्रीमेंट कर दिया, 45,000 प्लस 10% किया तो मेरा आया 49,500, जो हम एज इट इज डाल देंगे। उसके बाद वेरिएबल में बोल रहे हैं वो ऐसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो वेरिएबल के कितने अमाउंट थी 0.25, तो अगर मैं 80,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, मेरे को यूनिट्स तो चेंज करनी ही है ना। यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई 0.25 करूंगी तो मेरा आएगा 20,000, ठीक है जी। इसको ऐड ऑन करके मेरी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी 939500, ठीक है जी। देन यहाँ पे हमारी सेल आएगी और यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट। आई थिंक हमें प्रॉफिट गिवन था, ये देखिए 1,83,500 हमें प्रॉफिट गिवन था, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1,83,500 हमें प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद हमारी इन दोनों को ऐड करके सेल निकल आएगी 1,123,000, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ निकाली हुई है, देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जो एस्टिमेट का सेलिंग प्राइस है मैं आपको निकालने दिखा रही हूँ कैसे निकालना है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालना है, इसमें ये देखो 11.15 जो निकला हुआ है इसमें ये निकालना होता है हमें लास्ट में। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस है दोनों कोस्ट शीट्स में मैच करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस, जो इनका सेल प्राइस होएगा मैं आपको दिखाती हूँ, एंड डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन जो इनकी यूनिट्स में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जो इनकी यूनिट्स में डिफरेंस है, ठीक है जी, यूनिट्स। अब देखो इसमें सेल कितनी आई 11,23,000 और इसमें 9 लाख, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा, इन दोनों को आप माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा सेल का वो होएगा 223,000, आप करके देखो। और उसके बाद डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन इनके यूनिट्स, इसके यूनिट्स थे 60, इसके थे 80, डिफरेंस कितना हुआ 20,000, तो डिवाइड बाय 20,000, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा 11.15, जो कि है हमारा आंसर, ठीक है जी गाइज। इसी सम के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये होता है फिनिश। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम वो है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये चैप्टर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी सा भी है
बट इसमें थोड़े से सम्स हैं तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम सम ही रिपीट हुए हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इस चैप्टर में तो बहुत ईजी लगता है, मेरे को तो मज़ा ही बहुत आता है ये चैप्टर करने में। तो आई होप आपको भी पसंद आएगी इन वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इस चैप्टर को। बाय बाय गाइस, मिलते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल सके और चैनल इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बाय बाय गाइस।